टॉपिक जो है हमने स्टार्ट कर लिया था। आज हम उसमें पढ़ेंगे कि समाज की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, समाज की विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली विशेषता हम ले लेते हैं कि समाज में म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, पारस्परिक जागरूकता। समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों का विशेष महत्व है और सामाजिक संबंधों के लिए क्या होना चाहिए, पारस्परिक जागरूकता का होना अति आवश्यक है। और इस जागरूकता के आधार पर जो सामाजिक संबंध बनते हैं तो उस सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। तो यानी कि संबंध जब भी बनेंगे, कोई क्रिया जब भी होगी जब जागरूकता होगी तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे कुछ बात करेंगे, मैं आपसे कुछ बात करूँगी, उस बात का कोई अर्थ होगा, यानी कि अंतःक्रिया हो गई। और उस अंतःक्रिया से हमारे बीच में कोई ना कोई संबंध बनेगा, चाहे तो वो शिक्षक और गुरु का होगा, या फिर माता पिता और बच्चों का होगा, या भाई बहन का होगा। कोई ना कोई संबंध उसमें अवश्य बनेगा जिसमें कि जागरूकता होगी, और उसी व्यवस्था को जो है समाज हम कहेंगे। ठीक है, समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। दूसरा हम पढ़ें तो अभी हमने बात की थी कि समाज जो है अंतःक्रिया से, सबसे पहले क्या होता है, लोगों में आपस में क्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है, और वो अंतःक्रिया को होगी तो कोई ना कोई संबंध बनेगा तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाज। तो आप देखिए ना, तो हमें अंतःक्रिया दिखी ना हमें संबंध दिखे, क्योंकि इनको देखना और छूना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, समाज क्या हो गया, अमूर्त हो गया, क्योंकि सामाजिक संबंध भी क्या है, अमूर्त, और संबंधों से मिलकर समाज बना है। तो कुल मिला के समाज भी अमूर्त हो गया, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा है समाज में समानता एवं असमानता। अब गिडिंग्स ने जो है समानता की चेतना, इसको जो है समाज का आधार माना है। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ सेम है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो अलग अलग है। संबंधों में यदि कहीं समानता है तो कहीं असमानता भी है, अलग भी है। यदि लोग पूर्ण रूप से समान होते तो उनके जो सामाजिक संबंध है वो काफ़ी क्या होते, सीमित होते। इस कंडीशन में उनके जो पारस्परिक आदान प्रदान है वो बहुत कम होते। तो इसलिए आप देखिए कि सबके बीच जो अंतःक्रिया है उनका प्रभाव अलग है, उनका तरीका बिल्कुल अलग है, और उसका जो एक उसमें गहनता है संबंध बनने की अंतःक्रिया के बाद, तो अंतःक्रिया में कितनी गहनता है ये भी डिपेंड करता है कि वो सामाजिक संबंध किस तरह के बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ऑफिस में, यदि हम बात करें तो हमारे कलीग्स के साथ हमारे वो संबंध नहीं है जो हमारे माता पिता या हमारे परिवार वाले लोगों के साथ हमारे संबंध है। ठीक है, तो समाज में क्या होता है, सामाजिक संबंधों में समानता और असमानता होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऑफिस का और घर का एग्जाम्पल दिया, तो उसी आधार पर जो है समाज में भी समानता और असमानता हो गई। जब संबंधों में असमानता है तो समाज भी कुल मिला के क्या हो गया, समानता और असमानता वाला हो गया। आए समझ में? आगे हम लेते हैं 4th नंबर का, समाज में सहयोग और संघर्ष की भावना पाई जाती है, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रियाएं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां हम ये देखें कि वहाँ संघर्ष नहीं है, लड़ाई नहीं है, दंगा नहीं है, या कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां हम देख लें कि यहाँ सिर्फ सहयोग ही सहयोग है, कोई मनमुटाव नहीं है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा हमें देखने को। तो कुल मिला के ये सहयोग और संघर्ष के जो प्रक्रियाएं हैं ये सार्वभौमिक है। हमें हर जगह, हर समाज में, हर समय में ये दोनों प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है, जो आधुनिक समाज में भी थी और आदिम समाज में भी थी। ठीक है, तो हर तरह के काल में, हर तरह के क्षेत्र में, हर तरह के समाज में सहयोग और संघर्ष की भावनाएं, प्रक्रियाएं जो है हमेशा पाई जाती है। इसलिए हम इनको सार्वभौमिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। मनुष्य को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग तो करना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ सहयोग से ऐसा काम नहीं हो पाता तो लोग क्या करते हैं, वहाँ संघर्ष का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई ज़मीन के विवाद की हम बात कर लेते हैं, पहले तो शुरुआत करते हैं कि चलो आपसी बात करने से कहीं पर अगर सलटारा होता है तो कर लेते हैं, लेकिन जब सलटारा नहीं होता तो आप देखिए कि कोई भी पार्टी वहाँ पर गुंडों को ले आती है, तो वहाँ वो किस चीज़ का सहारा ले रहा है, संघर्ष का। भाई हमें तो कैसे न कैसे काम करना है। तो यानी कि सहयोग और संघर्ष समाज के दो पार्ट हम मान सकते हैं, लेकिन समाज में ये जो संघर्ष की भावना है इसको कम महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे समाज में एक अव्यवस्था ही बढ़ती है।
समाज में हमेशा सहयोग की भावना को अधिक महत्व दिया गया है। इससे समाज जो है आसानी से और एक ढंग से व्यवस्थित रूप से जो है बना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कम महत्व दी गई, ये दोनों चीज़ें बराबर रूप में जो है समाज में हमेशा विद्यमान होती ही होती है। इसी कारण से कहते हैं कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। जिस समाज में सहयोग जितना ज़्यादा मिलेगा, जितनी अधिक मात्रा में पाया जाएगा, वह समाज उतना ही अधिक संगठित होगा, जाहिर सी बात है। पांचवा हम पढ़ते हैं कि समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। सोसाइटी बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस, मतलब आपसी सहयोग जहाँ पर हो गया कि आप मेरा काम करो, मैं आपका ये काम करूँगा, आपसी सामंजस्य। ठीक है, समाज जो है सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध आपस में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। वर्तमान समाज में सभी क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है स्वयं अकेला अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। वो स्वयं तक सीमित रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं को, जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। उसे दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही उसे सब कुछ आता है, उसे तो दूध पीना भी नहीं आता है, वो भी उसको सिखाना पड़ता है। और आप ये देख लीजिए कि वृद्धावस्था में भी जब वो पहुंचता है तो ऐसा नहीं कि सारे काम वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, यंग एज की अगर बात करें तो वहाँ भी उसे पढ़ाई के लिए, विभिन्न अपना जो है कैरियर बनाने के लिए जगह जगह हर किसी की गाइडेंस की, उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह का व्यवसाय उसको अपनाना है, उसे जॉब करनी है नहीं करना है, उसे क्या पहनना है कैसा पहनना है, खाना है, विवाह, परिवार में उसे कैसे संबंध बनाना है, ये सब चीज़ें वो औरों से ही सीखता है। ऐसा नहीं कि जन्मजात पैदाइशी उसके अंदर ये सारे गुण आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से समाज जो है इंटरडिपेंडेंस होता है। छठा हम पढ़ते हैं कि समाज सदैव परिवर्तनशील होता है और एक जटिल व्यवस्था है। समाज हमेशा से एक सा नहीं है। आप देखिए आदिम समाज से लेकर आज के आधुनिक समाज में कितना परिवर्तन आया है, कितना समाज जो है बदल चुका है। और इस परिवर्तनशील व्यवस्था में सामाजिक अंतःक्रिया का रूप भी बदला है, सामाजिक संबंधों का रूप भी बदला है। तो जाहिर सी बात है समाज भी धीरे धीरे बदलाव की ओर हमेशा अग्रसर होता है। ठीक है, तो कई कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता ही है। जब समाज मतलब बदलता है तो लोग बदलते हैं, तो विचार बदलते हैं, तो जिसके और उसके फलस्वरूप क्या होता है, कुल मिला के संबंध बदले तो समाज भी अपने आप बदल जाता है और पूरी जो सामाजिक संरचना है उसमें भी बदलाव आ जाता है। तो इसके साथ ही समाज क्या बनता जाता है, एक जटिल व्यवस्था में बदल जाता है। ठीक है, सातवां हम लेते हैं कि समाज जो है मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। समाज सबका होता है, पशुओं का भी समाज होता है, लेकिन समाज शास्त्र में हम सिर्फ मानव समाज का अध्ययन करते हैं, पशुओं का नहीं। ठीक है, मैकाइवर पेज कहते हैं कि जहाँ कहीं जीवन है वहाँ पर ही समाज है। मैकाइवर एवं पेज ने ये कहा है कि वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी।